साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। एक स्त्री हर अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति की दूसरी शादी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए मुझे। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। चलो घर चलो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर भैया भाभी इस कृपा प्रसाद से माता पिता नहीं बने तो? यदि इस प्रसाद से तुम्हारे भैया और भाभी माता पिता नहीं बने तो ये माधवराव देशपांडे, इस देवा का श्यामा, उसी पल से अपने 72 जन्मों का संबंध साईं बाबा से तोड़ लेगा। अच्छा सुन, ये ले। लेकिन ये नारियल आप मुझे क्यों दे रही हैं? तेरे घर के रास्ते में नदी आती है ना, इसे नदी में फेंक देना। जो मुझ पर विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ। अब की बार जिस व्यक्ति को हमने साईं बाबा के विरोध के लिए चुना है और जिसे लेकर हम यहाँ से शिरडी जाएंगे, वो साईं बाबा का भक्त नहीं बनेगा। वो तो सारी दुनिया के सामने उस साईं बाबा का ढोंग, उसका पाखंड, उसका नाटक खोल के रख देगा। कौन है वो महात्मा? है एक हठयोगी वैजी, हठयोगी। वैद जी जल्दी चलिए, योगी राज स्वामी योगेश्वर जी आ रहे हैं। चलिए। हठयोगी योगेश्वर महाराज की जय। हठयोगी योगेश्वर महाराज की जय। हठयोगी योगेश्वर महाराज की जय। कौन है ये स्वामी? ये पहुँचे हुए स्वामी हैं, जो साधारण लोग काम नहीं कर सकते, वो स्वामी जी कर सकते हैं। महाराज की, योगेश्वर 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 महाराज की। अरे 8-8 दिन जमीन के अंदर समाधि लेते हैं। अन्न और जल के बगैर महीनों रह सकते हैं। इनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? योगीराज स्वामी योगेश्वर जी ने अपनी योग विद्या से तुम्हारे बाबा से भी बुरी दशा वाले मरीजों को ठीक किया है। अरे लेकिन तुम तो सरकारी अस्पताल गए थे ना? हाँ, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं है। स्वामी जी के पास हर बीमारी का इलाज है, वो मुझे जरूर ठीक कर देंगे। योगेश्वर महाराज की द्वारिकानाथ जी, मैं देख रहा हूँ जब स्वामी जी शिरडी में पानी के ऊपर चलेंगे
तो मारे शर्म के वो ढोंगी साईं पानी में डूब जाएगा। डुबुक डुबुक डुबुक। डूबने और डुबाने वाला वो है और बचाने वाला भी वो है। मालिक ही मारक है और मालिक ही तारक है। वही होता है जो वो चाहता है। कोई कितना भी किसी का बुरा करने की कोशिश करे, कितनी भी किसी को बद्दुआ दे, उस मालिक की दुआ साथ है तो किसी की भी बद्दुआ का असर नहीं होगा। हठ योगी योगेश्वर महाराज की जय। हठ योगी योगेश्वर महाराज की जय। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए और एक बार शिरडी जरूर आइए। हमने दोनों स्वीकार किए, तुम्हारी पूजा भी और तुम्हारा निमंत्रण भी। हम शिरडी अवश्य आएंगे। स्वामी जी वो ढोंगी साईं अपने आप को परमेश्वर कहलवाता है। पाखंडी होते हैं वो लोग जो स्वयं को परमेश्वर कहलवाते हैं। मैं उस साईं बाबा को उसकी सही जगह बताऊंगा। मैं उससे पूछूंगा कि उसके पास कौन सी सिद्धि है, क्या तपस्या की है उसने। मैं साबित कर दूंगा कि वो एक मामूली इंसान है, उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। तुम लोग मेरा शिरडी आने तक इंतजार करो। हठ योगी योगेश्वर महाराज की। अरे हठ योगी योगेश्वर महाराज की। हठ योगी योगेश्वर महाराज की। हाँ ठीक है ठीक है। स्वामी जी मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ ठीक है जाओ। स्वामी जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। हठ योगी योगेश्वर महाराज की। हठ योगी योगेश्वर महाराज। हट हट। हठ योगी योगेश्वर महाराज की। अरे 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 रो मत बेटी, अपने बाबा से कहना जहाँ जहाँ स्वामी जी ने कदम रखे हैं वहाँ वहाँ की धूल अपने शरीर पर लगा ले। अरे फंस गए तुम लोग उनकी बातों में। वो स्वामी कोई साईं बाबा थोड़े ही है जिनकी चरणों की धूल से बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम लोग नहीं समझते, ढोंगी है वो। आया बाबा, किस बात पे क्रोधित हुए आप? जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है तो मुझे क्रोध आता है नानावली। अपने आप को विद्वान, ज्ञानी, योगियों के योगी कहलाने वाले जब किसी की भावनाओं के साथ, जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मुझे क्रोध आता है। अरे किसी का भला नहीं कर सकते ना करो, बुरा तो मत करो। किसी को सम्मान नहीं दे सकते ना दो, उसका अपमान तो ना करो। बुरा व्यवहार करके किसी की अवहेलना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी के हाल पर हंसना, उसका मजाक उड़ाना क्या आपको शोभा देता है? अपने आप को योगी कहते हो और अपने मन पर अंकुश नहीं लगा सकते। कैसे योगी हो तुम? शांत हो जाइए साईनाथ, शांत हो जाइए। मैं जब दुखियों को, पीड़ितों को देखता हूँ तब मेरा मन अशांत हो जाता है महालसापति, अशांत हो जाता है। तो फिर ऐसे ज्ञानियों को समझाइए जो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। वो ज्ञानी ही क्या श्यामा जिन्हें समझाना पड़े।
अरे दुख की बात यह है कि एक साधारण इंसान ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे योगियों को अपना भगवान समझता है। महालसापति, क्या करूं मैं? दुखियों का सहारा बनो या ऐसे अहंकारी लोगों के अहंकार का विनाश करूं? ये सब देखकर वही सवाल मन में आता है महालसापति कि क्या इस शरीर की मर्यादा का पालन करते हुए मैं काम पूरा कर सकूंगा जो मालिक ने मुझे सौंपा है? सबका मालिक एक। अच्छा, घर छोड़कर जा रही थी? अरे कुछ दिन रुक जा, तुझे तो ये दुनिया छोड़कर जाना है। कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर तूने घर छोड़ने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी माँ। क्यों? इसने तुझे विश्वास दिलाया है? नहीं, मैंने इसे विश्वास दिलाया है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्या? हाँ माँ, तुम आशा मौसी को बोल दो कि वो लड़की वालों को संदेशा भेज दे, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्या बात है? कुछ पता भी है? तुम्हारी पहली बहू मैना के माता पिता आ रहे हैं। कहाँ? वो देखो। हाँ? रुक जा बहू, कहाँ जा रही है तू? माँ जी, वो कुछ नहीं। मेरी आज्ञा के बगैर तुम एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी, समझी? और तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना वरना जुबान काट लूंगी तेरी। बृहस्पति जी के भविष्य के बारे में तेरे माँ बाप को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बात समझ में आई? जी। तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है? जी, कोई तकलीफ नहीं। तेरी सासू माँ तुझे बहुत प्यार करती है ना बहू? बोलो। अगर तुमने कुछ भी उल्टा पुल्टा कह दिया तो एक बात ध्यान रखना, रमाकांत के लाख मना करने के बावजूद मैं उसकी दूसरी शादी करा दूंगी। नहीं माँ जी। और तेरी बची हुई जिंदगी को नर्क बना दूंगी मैं। नहीं माँ जी। आज्ञा के बगैर तुम एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी, समझी? बलवान को अपने बल का प्रयोग निर्बलों की रक्षा करने के लिए करना चाहिए, ना कि अत्याचार करने के लिए। बुजुर्गों को अपने से छोटी उम्र वालों को अपनी छत्र छाया प्रदान करनी चाहिए, उनकी छत्र छाया छीननी नहीं चाहिए। मालिक चाहता है कि कोई किसी से नफरत ना करे, कोई किसी का तिरस्कार ना करे, सब एक दूसरे से प्रेम करें। जब हर तरफ प्रेम भावना दिखाई देती है तो इंसान को अद्भुत मना शांति का लाभ होता है, और ये मना शांति इंसान को संकेत करती है कि मालिक की दुआ उसके साथ है।
सबका मालिक एक। अब तो आपको यकीन हो गया ना नाना साहब कि आपकी बेटी यहाँ बहुत खुश है। हाँ समधन जी, मन में बेचैनी सी थी, इसलिए हम मिलने चले आए। मेरी बहू बहुत अच्छी है, इसने मुझे कभी बेटी की कमी महसूस ही नहीं होने दी। अरे मैना, वहाँ क्यों खड़ी है? तेरे माता पिता आए हुए हैं, यहाँ आना आना। तुम कैसी हो बेटी? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। और माँ जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आप बताइए माँ कि आप और पिताजी कैसे हैं? जब तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं, क्यों जी? हाँ? संकोच न करना नाना साहब, पेट भर कर खाना, ये भी आप ही का घर है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है समधन जी। अरे दुर्गा, तुमने रमाकांत की दूसरी शादी के लिए लड़की वालों को इनकार क्यों कर दिया? अरे लेकिन तुमने तो। आशा, रमाकांत दूसरी शादी नहीं करेगा। दुर्गा, तुम भी ना गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। समधन जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो पता नहीं क्यों ये आस पड़ोस वाले रमाकांत की दूसरी शादी के लिए मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। ये जो आशा आई थी, बहुत बड़ा रिश्ता लेकर आई थी, बहुत अमीर घराने का। समधन जी, हमारी बेटी मैना के अंदर कुछ कमी है? अरे नहीं नाना साहब, आप मुझ पर भरोसा रखिए। इतनी अच्छी बहू है मेरी। मैंने तो पूरे मोहल्ले वालों को कह दिया है कि रमाकांत दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करेगा। अरे बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे नाना साहब को श्रीखंड परोस दो। जी बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? लक्ष्मी की माँ, जब कोई जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी में फर्क होता है। बाबा, देवा। बाबा, लेकिन ये गुरुजी तो कभी आपसे मीठी जुबान में बात नहीं करते। इसीलिए तो मेरे श्यामा की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं, गुरुजी का दिल साफ है। इनके जो दिल में है वही होठों पे है। आपके दिल में क्या है देवा? हम तुम्हारे दिल की बात कर रहे थे श्यामा, और तुम मेरे दिल की हालत पूछ रहे हो। इधर उधर की बात मत कीजिए आप, साफ साफ बताइए, अहमदनगर की दामू अन्ना की पत्नी को बच्चा होने वाला है या नहीं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ श्यामा? आप सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। अरे महालसापति, जरा इन्हें समझाओ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है देवा, मैं सब जानता हूँ। आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। उस दिन नानावली ने दामू अन्ना के बारे में बात छेड़ी थी। हाँ? लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। वो दामू अन्ना रहता है अहमदनगर में, और मैं यहाँ रहता हूँ शिरडी में। शिरडी से कहीं बाहर गया हूँ मैं। हाँ, नाटक तो बढ़िया कर लेते हैं आप, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप शिरडी के बाहर नहीं गए तो आपको कैसे पता कि दामू अन्ना कोसार वणी में सप्तभृंगी देवी माता के दर्शन करने आने वाले हैं? बताइए। शांत हो जाइए गुरुजी, शांत हो जाइए। अरे देवा ही मुझे अशांत करते हैं मालसापति।
और फिर तुरंत मदद करके सब ठीक भी कर देते हैं। अरे मुझे बेचैन देखकर इन्हें आनंद मिलता है। श्यामा, गुस्सा छोड़ दो तुम गुस्से में हो इसलिए तुम भूल गए हो कि कर्म पथ रहस्यों से भरा हुआ है। इंसान का दायां हाथ जो काम करता है, कभी कभी बाएं हाथ को भी उसका पता नहीं चलता। फिर भी तुम मुझे दोष दे रहे हो। लगता है आप मुझसे तंग आ गए हैं, इसलिए मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। देवा, मैं आप ही का भक्त हूं, आप ही की तरह सच बोलता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूं, दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने, कभी नहीं आऊंगा। रुक जाओ श्यामा, श्यामा रुक जाओ। मालसापति, मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सबका मालिक एक। हमारी मैना बहुत खुशनसीब है जो इसे आप जैसी माँ समान सास मिली है। अब हमें मैना की कोई चिंता नहीं है। माँ, मुझे आपके साथ नाना साहब जल्दी कीजिए, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हैं। नानी चलो। मैना बेटी, अपना ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। नहीं बेटी, रोते नहीं, इसका बच्चे पर असर पड़ता है और हमारे साथ साईं बाबा का आशीर्वाद है। पिताजी, मुझे यहाँ से ले चलिए, ले चलिए। पता नहीं माँ, अब आपसे कभी मुलाकात होगी या नहीं। बंद करो ये रोना धोना। ऐसे रो रही है जैसे इसके माँ बाप मर गए हो। माँ जी, ऊंची आवाज में बात मत करना वरना तेरा गला घोट दूंगी मैं। माँ बाप से मेरी बुराई करना चाह रही थी, बोल रही थी मुझे साथ लेकर चलो। बहरी नहीं हूँ मैं, सब सुना है मैंने। बहुत बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिखा दिया तेरे माँ बाप के सामने मैंने। अब जाकर घर का काम कर। अगर मैंने रमाकांत की दूसरी शादी कर दी होती तो उसके ससुराल वालों ने ये घर सोने चांदी से भर दिया होता, पर मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। मेरे नसीब में तो तू मनहूस है ना, कंगाल माँ बाप की कंगाल बेटी। आँख फाड़ के मत देख, मुझे जल्दी से मेरा पोता दे दे और अपनी सांसें भगवान को दे दे। दूसरों के मरने की इच्छा रखने वाले क्या खुद अमर होते हैं? नहीं, यहाँ कोई अमर नहीं। एक दिन सबको मिट्टी के बने इस शरीर को त्यागना ही है। फिर ये नफरत क्यों, प्यार क्यों नहीं, एक दूसरे से दुश्मनी क्यों, दोस्ती क्यों नहीं? जिंदगी छोटी है, डूबता हुआ रोज का सूरज हमें मौत की तरफ ले जा रहा है। इस सत्य का साक्षात्कार होते हुए भी हम मालिक की भक्ति क्यों नहीं करते? क्यों आसक्तियों में ही डुबकियां लगाते रहते हैं?
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण ही हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और इस जन्म की सार्थकता तभी है जब हम इस जीवन में कृतज्ञता से मालिक को याद करके उसकी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। नफरत हमें मालिक से दूर ले जाती है और प्यार मालिक के करीब ले जाता है। ये बात कब समझेगा महालसापति? कब समझेगा इंसान? सबका मालिक एक। भागी, मुझे माफ कर देना। जन्म जन्म का साथ देने का वादा मैं इसी जन्म में तोड़ रहा हूँ। हमारी बेटी जनी का ख्याल रखना। मेरे कारण तुम दोनों दुखी हो, इसीलिए मैं अपनी इस लाचार जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूँ। सुखी रहो। डर ही गए थे। बड़ी अच्छी नींद लगी थी मेरी तो। बाबा, जेनी के बाबा, बाबा, जेनी के बाबा, 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 जेनी के बाबा। जिम्मेदारियों से डरकर भाग रहे हो दादोबा? मैं हर तरफ हर जगह होता हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। बाबा, मैं अपनी इस अपाहिज जिंदगी से तंग आ गया हूँ। ठीक है, तुम अपाहिज हो, लेकिन तुम किसी के पति हो, किसी के पिता हो। क्या तुम्हारा उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है? तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे तो वो जिंदगी भर अपने आप को अपराधी समझेंगे। अपना और अपनों का उद्धार करने के लिए उस मालिक ने तुम्हें जिंदगी दी है। भगीरथी और जनी तुम्हें ढूंढ रही है। जाओ दादोबा, जाओ। बाबा, जेनी के बाबा। जेनी के बाबा, तुम कहाँ हो? कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा जेनी बेटी, कभी नहीं जाऊंगा। जेनी के बाबा, साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम।
मैं भटक गया था बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भागी। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? साईनाथ, आप तो योगियों के योगी हैं। आपने तो विकारों को जीत रखा है साईनाथ। फिर भी मैं कभी कभी हार जाता हूं। मालिक ने मुझे लोगों का करुणा कर बना कर भेजा है, इसलिए जब जब मैं कोई करुण दृश्य देखता हूं, पिघल जाता हूं। मैं यहां हर किसी को करुणा देना चाहता हूं, उनका दुख दर्द दूर करना चाहता हूं, और इसीलिए उन्हें यहां शिरडी बुला लेता हूं। कई जगह तो मैं किसी दूसरे रूप में जाकर करुणा देता हूं। तुम्हारे साईं बाबा पर आज जिनका विश्वास है, वो तत्काल मेरे पास यहां चले आते हैं, और जिन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, वो मुझसे दूर रहते हैं। जो मेरे पास आते हैं, उन्हें मेरी कृपा का लाभ होता है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं महालसापति कि सभी मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरी कृपा का लाभ उठाने सब शिरडी में आएंगे। मेरे शब्द याद रखना महालसापति। मेरे इस शरीर को त्यागने के बाद शिरडी में लोगों का तांता लगा रहेगा। लोग मेरी समाधि के दर्शन करने और अपने दुख दर्द से छुटकारा पाने आते रहेंगे। इतनी भीड़ होगी कि लगेगा लोगों का समुंदर शिरडी में प्रकट हुआ है। आज भी मैं किसी को निराश नहीं कर रहा हूं। मेरे जाने के बाद भी मेरी समाधि किसी को निराश नहीं करेगी। हर पीड़ित पर, हर दुखियारे पर मेरी समाधि कृपा करेगी। उनके दुख दर्द का इलाज करेगी। बस मालिक से यही प्रार्थना है कि वो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर किसी की पीड़ा दूर कर सकूं। सबका मालिक एक। उर्मिला, अरे आप मंडी नहीं गए? मैं तो मंडी जा ही रहा था कि माधव जी का खत मिला। क्या लिखा है? आदरणीय दामू अन्ना कोसार जी, सादर नमस्कार। विनंती विशेष, आपकी तरफ से मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली, इसलिए ये खत लिख रहा हूं। साईं बाबा के कृपा प्रसाद से आपको बच्चे की आहट तो जरूर लगी होगी। कृपया खत लिखकर बताइए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आपका मित्र माधवराव देशपांडे। अब मैं उन्हें खत लिखूंगा। क्या लिखेंगे? यही कि हम तुम माँ बाप बनेंगे। झूठ लिखेंगे? झूठ? हाँ,
माँ नहीं बनने वाली। लेकिन तुम तो आप भी ना सपने देखते रहे कि साईं बाबा के दर्शन करने से हम माता पिता बन सकते हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। एक नारियल खाने से कभी किसी को संतान हुई है क्या? सब ढोंग है, पाखंड है, कुछ नहीं हुआ है। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। साईं बाबा और माधव राव जैसे लोग आप जैसे भोले लोगों को फंसा रहे हैं। मैं पहले की ही उर्मिला हूँ। मेरी कोख में कोई बच्चा नहीं है। हमारा उपहास किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। माधवराव और साईं बाबा, तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है। हमारी भावनाओं के साथ खेला है तुमने। आपने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है, हमारा उपहास उड़ाया है आपने। साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। मेरी पत्नी उर्मिला मां नहीं बनने वाली। हम जैसे बिना संतान वाले लोगों को नारियल देकर उन्हें और दुखी मत कीजिए। बस आपसे मुझे अब कोई संबंध नहीं रखना है। आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी ना करें। आपके बहकावे में आया दुर्भाग्यशाली दामू अण्णा। माधवराव, जाओ, सामने तो द्वारिका माई है। जाओ, जाकर अपने साईं बाबा के दर्शन कर लो। दामू अन्ना कोसार और उसकी पत्नी को जब संतान नहीं हुई तो क्या हुआ? जाकर मिलो तो साईं बाबा को। तुमने साईं बाबा के दर्शन ना करने की कसम खाई थी तो क्या हुआ? साईं बाबा ने तुम्हारी विनती को कोई महत्व नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम तो साईं बाबा से 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं तोड़ा तो क्या होगा है? जाओ जाओ माधवराव, साईं बाबा के श्यामा, जाओ साईं बाबा के दर्शन कर लो। ये खत दिखाकर जवाब मांगने के बहाने ही उनके दर्शन कर लो। अरे गुरुजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? द्वारिका माई चलिए, साईं बाबा की आरती का वक्त हो गया है। चलिए ना, चलिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल
विशाल सुलोचन पद वैकुंठ ल जाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईं नाथ जय साईं नाथ आदि अंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। भक्त अपनी भक्ति की वजह से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि भगवान और भक्त में कोई अंतर ही नहीं रहता। ऐसे भक्त भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं और ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान भी बेचैन होते हैं। भक्ति में इतनी महान शक्ति है कि कभी कभी भगवान को भी भक्त की बात सुनने के लिए मजबूर कर देती है। भक्त जब रूठ जाता है तो भगवान उसे मनाते हैं और जब वो जिद करता है तब भगवान उसकी जिद भी पूरी करते हैं। लेकिन भक्त और भगवान में विश्वास का जो रिश्ता है, जब उसे ठेस पहुंचती है तब मालसापति जी, बाबा ने आज ऐसा प्रवचन क्यों किया? साईं बाबा आज मायूस लग रहे हैं। मालसापति जी, गुरुजी आज दिखाई नहीं दे रहे। वो आए तो थे, मैंने उन्हें द्वारिका माई के बाहर खड़े हुए देखा है। फिर वो गए कहाँ? आरती में भी नहीं आए। श्यामा अब नहीं आएगा मालसापति। क्यों नहीं आएगा वो साईनाथ? बहुत जिद्दी है वो। जीवा, मैं आप ही का भक्त हूँ, आप ही की तरह सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने, कभी नहीं, कभी नहीं। ये कैसे हो सकता है? बाबा का आशीर्वाद व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? अनबन तो होती ही है मालसापति। गुरु और शिष्यों में, माँ बाप और बच्चों में, परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में अनबन होती रहती है। वैसे भक्त और भगवान में भी अनबन होती है। श्यामा मुझसे रूठ गया है, उसके विश्वास को ठेस पहुंची है, लेकिन एक बात वो भूल गया है कि उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। सबका मालिक